सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणियां की है और सुप्रीम कोर्ट का जो आज फैसला रहा है, सबसे पहले उसका एक क्रक्स रख दीजिए ताकि चर्चा को आगे बढ़ाने में सहूलियत नजर आए, और दूसरी तरफ एक राजनीतिक नैरेटिव और उस पर सुप्रीम फैसला, दोनों का कॉन्ट्रडिक्शन और विपक्ष के इस विरोध के बीच उनके लिए कितना बड़ा सेटबैक सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों को आप देखते हैं? देखिए, राजनीतिक नैरेटिव तो मेरे से मत दिलवाइए, क्योंकि यहाँ वो पॉलिटिकल लोग जो बैठे हैं उन्हें बिल्कुल बुरा लग सकता है। लेकिन हाँ, मैं ये एक बात जरूर है कि जो सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाही चल रही थी, उस कार्यवाही में प्रक्रिया पर तो सवाल नहीं उठा, लेकिन जो नाम काटे गए और उसमें जो त्रुटियां हैं, उन त्रुटियों की भरपाई कैसे, क्योंकि ये बात आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जो लोग रियल में वोटर हैं और उनका नाम आपने काट दिया ऑल ऑफ ए सडन, और खास तौर से दूर दराज गांव का व्यक्ति जो एक्सेस नहीं कर सकता, आपका स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन प्रोसेस है, उस प्रोसेस के मुताबिक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में वो नहीं जा सकता, उसके लिए तो एक तरह से मताधिकार से वंचित किया। तो कंसर्न वहां पर है, कंसर्न यहां पर नहीं है। देखिए, और रही बात आधार की, तो आधार कभी से जो है नागरिकता का या वोटर आई कार्ड का प्रमाण नहीं रहा है, वो सिर्फ एक आपका आइडेंटिफिकेशन है। वोट डालने का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में वो अलग अलग प्रक्रिया, अलग अलग प्रोसेस रहा है, और उसमें एसआईआर कोई आउट ऑफ ए ब्लू मून पहली बार नहीं आया। कौन सा एलिजिबल वोटर होगा, कौन सा इनएलिजिबल वोटर है, किसका नाम गलत तरीके से जुड़ा है, कितनी जगहों पर जुड़ा है, ये सब एक इंटेंसिव प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अगर उस प्रक्रिया में कोई मेलाफाइडनेस, कोई मैल प्रैक्टिस, कोई हिडन मोटिव, कोई अल्टरगियर मोटिव दिखता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी सुनवाई कर सकता है। क्योंकि देखिए, कोई भी दस्तावेज ऑल ऑफ ए सडन आप नहीं मांग सकते, और जो आप लिस्ट तैयार करते हैं, उस लिस्ट में अगर आप 65 लाख लोगों को बाहर करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपके पास कुछ सब्सटेंस होना चाहिए कि कैसे आपने उनको बाहर किया है। दूसरा, यहां क्वेश्चन यह नहीं है कि वो भारत के नागरिक नहीं है, यहां क्वेश्चन यह है कि उन लोगों का नाम गलत तरीके से जुड़ा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का या किसी का ये कोई क्लेम नहीं है कि वो लोग ऐसे लोग हैं जो जैसे दिल्ली में तमाम ऐसे इलीगल वोटर्स पड़े हुए हैं। बिहार में एक अलग तरह की भौगोलिक स्थिति, अलग तरह की प्रक्रिया, अलग तरह से लोगों के नाम काटे गए, कुछ डबल हैं, कुछ नहीं है, कुछ मृत हो गए हैं। ये सब देखने का अब सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है, अगर मान लीजिए डेडलाइन से पहले कि जिन लोगों का नाम कटा है, जो एलिजिबल एप्लीकेशंस आई हैं, उनका नाम जुड़ेगा। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यह कहीं नहीं कहा, पूर्णिमा जी, कि जो एलिजिबल वोटर्स हैं अगर वो अप्लाई करते हैं, त्रुटिवश अगर रह जाते हैं इस एक्सरसाइज में, तो हम नाम दोबारा से नहीं जोड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे सामने जो पिटीशन है उसमें से अफेक्टेड लोग कितने हैं। ठीक, तो अफेक्टेड लोग तो कोई नहीं, योगेंद्र यादव जी वहां के नहीं है, और बाकी जो लोगों ने पिटीशन डाली वो सब पॉलिटिकल लोग हैं। परंतु एक बात फिर है, प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक सवाल नहीं खड़ा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर त्रुटियां हैं तो उन त्रुटियों को हम देख सकते हैं। और रही बात आधार वाज नेवर अ फॉर्म ऑफ, मैंने आपका आइडेंटिटी प्रूफ किया, वोट डालें, वोटर आई कार्ड कभी भी नहीं रहा। यही बात है, यही आधार एक्ट में भी लिखा हुआ है। ओवर टू यू। ठीक है टीना जी, सड़क से लेकर संसद तक लगातार विरोध प्रदर्शन, एसआईआर को लेकर, फिर बोगस वोटर की बात, राहुल गांधी की प्रेजेंटेशन सामने रखी गई, चुनाव आयोग पर सवाल उठाए गए। अब तो कोर्ट ने कह दिया कि जो प्रक्रिया है चुनाव आयोग की एसआईआर को लेकर वो पूरी तरीके से ठीक है। अच्छी बात यह है कि आप भी कहते हैं कि भाई बोगस वोटर हैं तो त्रुटियां एसआईआर से दूर होंगी। तो क्या जो पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कांग्रेस की तरफ से जमीनी स्तर पर या लोगों के बीच में, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं उसको एक आघात, विपक्ष की इस मुहिम को आघात तो पहुंचा ही है, और अब आप कम से कम कह दीजिए कि ठीक है भाई, बोगस वोटर्स हैं, त्रुटियां हैं, जो कोर्ट भी कह रहा है, तो हम एसआईआर के साथ है, चुनाव आयोग इसको आके लेकर जाए। अच्छा, चुनाव आयोग मिंता देवी से माफी मांगेगा? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मीडिया को ये सवाल उठाना चाहिए कि 124 साल की महिला बता दी गई है मिंता देवी। अब बताइए कितने शर्म की बात है, ये कब हो सकता है? ये तो नॉन बायोलॉजिकल आका के निर्देशन में ही हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के निर्देशन में ये कार्य हुआ है कि देखिए 124 वर्ष की महिला अजर अमर होती हुई दिखाई दी गई है। आप उस महिला की चलाइए, बाइक चलाइए, वो क्या कह रही है, वो आपसे सवाल पूछ रही है कि मेरी उम्र तो 35 वर्ष है। कितनी बड़ी विडंबना है। और चुनाव आयोग जो है वो तो जो कहते हैं वो वोट चोरी भी कर रहे हैं और साथ दे रहे हैं, और फिर सीना चौड़ा करके ये बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जिस तरीके से वोट चोरी की गई है पूरे देश में से, फॉर्म भरने वाले नॉन बायोलॉजिकल वाले थे क्या? फॉर्म किसने भरा था
इनका ममता देवी का? नहीं तो बताइए फॉर्म ना, किसने भरा? नहीं तो बताइए फॉर्म किसने भरा? नहीं बताइए ना कि माफी मांग लेंगे चुनाव आयोग। उसमें क्या चुनाव आयोग आज किसके लिए काम कर रहा है? चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है। चुनाव आयोग ने कहा, इसलिए चुनाव ये बात आयोग मत सामने कहिए। निकल कर आई, उसको चुनाव आयोग मत कहिए, उसे ये कहिए बात वोट निकल कर चोरी आई आयोग। कि जहां पर वोट 1990 चोरी आयोग। होना चाहिए था उसमें 9 की बजाय उन्होंने जब फॉर्म भरा तो उसमें 0 हो गया 9 की बजाय, तो वो हो गया 1900, यानी 1990 की बजाय 1900 हो गया। अब जिनके ऊपर आप आरोप लगा रही हैं, क्या वो फॉर्म भरने के लिए नीचे आए थे? ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है। मैं तो हरियाणा से आती हूँ, मेरा वोट काट दिया गया चुनाव से पहले, तो ये एक सच्चाई है। ये सिर्फ बिहार के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर या कर्नाटक के अंदर नहीं हो रहा है, पूरे देश के अंदर क्यों हो रहा कटा है। आपका वोट? और इसके लिए चुनाव आयोग जिम्मेदार है। फिर आपने चुनाव वोट नहीं आयोग दिया? को माफी मांगनी चाहिए। फिर आपने वोट नहीं दिया हरियाणा में? नहीं, दोबारा करवाना पड़ा ना, ये तो किसकी हो गया, गलती फिर है? उसके बाद ये या किसकी मना कर गलती दिया? है? ये चुनाव आयोग की गलती है। आप नागरिकों को, हर एक व्यक्ति को अधिकार है, आप उनसे अधिकार वोट का छीन ही नहीं सकते। नहीं, तो आपने तो राहुल उस गांधी अधिकार का इसलिए इस्तेमाल संघर्ष किया। कर रहे हैं। आपने वो उसी सिर्फ अधिकार का ये लड़ाई इस्तेमाल किया। राजनीतिक लड़ाई नहीं है मैडम। आपने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया। आपने उसी अधिकार का इस्तेमाल किया। राजनीतिक लड़ाई टीना जी, नहीं है, ये टीना जी, लड़ाई जो टीना है जी, लोकतंत्र आपने को बहुत बचाने की वाजिब लड़ाई बात है। बोली कि आपका सुनिए, वोट काट दिया गया। आपने अब सवाल- आपने क्या किया उसके बाद? सुनिए, आपने उसके बाद सुनिए, उसके लिए अप्लाई किया। सुनिए, आती हूँ अमीन तो साहब, एक चुनाव सेकंड आयोग आ को रही माफी हूँ। मांगनी आपने चाहिए। उस मैं तो मतलब आप जिंदा ये बैठी कह हूँ। रही हैं, अरे मैं तो जिंदा बैठी हूँ। मतलब आप ये मैं कह रही जिंदा हैं, व्यक्ति के वोट काट रहे हैं और मृत व्यक्ति के वोट दिखा रहे हैं। तो कमाल की आप बात एक- देखिए। आपको ये चुनाव आयोग का काम भगवान करने ना का करे, तरीका है। भगवान ना चुनाव करे, आयोग पर को आपको तो क्या सलाम दिखाया देना गया? चाहिए। 21 आपको तोपों क्या की सलामी दिखाया गया देनी टीना चाहिए। जी, जिसके बीजेपी बाद आपका हेडक्वार्टर वोट कटा वहां से? बीजेपी हेडक्वार्टर में 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए कि किस तरीके से मृत व्यक्तियों के तो वोटर्स दिखाई दे रहे हैं और जो जिंदा बैठे हैं, जो सांस ले रहे हैं, उनके वोट काट दिए जा रहे हैं। कमाल की बात है ये तो। और फिर आप बैठ के डिफेंड भी कर रहे तो हैं। फिर एसआईआर आपको होना सवाल चाहिए ना? उठाने चाहिए। फिर तो एसआईआर होना चाहिए ना? SIR में करिए ना, इतनी किसने- त्रुटियां हैं, बताइए, नहीं, गंभीर बताइए ना, त्रुटियां हैं, SIR फिर में तो किस- एसआईआर डोनाल्ड बिल्कुल ट्रंप होना वोट चाहिए। देने आएगा बिहार में, बिल्कुल बताइए। एसआईआर होना चाहिए फिर डोनाल्ड तो। ट्रंप वोट देने आएगा बिहार में, पूछिए नहीं, फिर चुनाव तो आयोग से। SIR बिल्कुल नहीं, होना अगर चाहिए, तो इतनी डोनाल्ड त्रुटियां ट्रंप अगर मोदी जी के बेस्ट फ्रेंड अगर वोट देने आए तो ठीक है, चुनाव आयोग सही कर रहे हैं। मैं तो और कह हम रही हूँ कि मानने को फिर तो तैयार हैं। SIR होना देखिए, चाहिए इस ना, चीज को- टीना जी। इसको ना राजनीतिक लड़ाई मत बताइए। टीना इसको बताइए जी, कि 140 टीना करोड़ जी, लोगों के फिर आत्मसम्मान एसआईआर की होना लड़ाई चाहिए है ना? ये। मुद्दे की बात क्या है? नहीं, फिर मुद्दे- एसआईआर होना चाहिए। नहीं, अच्छा होना फिर चाहिए, SIR करिए, होना चाहिए ना, करिए, इसका बिल्कुल मतलब। करिए, हम तो तैयार है। आपको चुनाव नहीं तो की चुनाव सब- आयोग तो तैयार है ही, एसआईआर से ही तो विरोध की शुरुआत हुई थी। अच्छा। एसआईआर का जैसे ही सुनिए। ऐलान हुआ उसके बाद से ही विरोध की शुरुआत हुई। आप लोगों की मैं ये जो- कह रही हूँ कि आज फिर ये- एसआईआर तो ये- होना ये चाहिए जो ना फिर। बीजेपी चुनाव आयोग और मीडिया की ये साजिश है कि जो दलित आदिवासी What a लोग हैं, उनके compliment है। वोटर्स काट दिए जाए। बहुत और अच्छा वोट compliment काटने है के बाद आपका। जो सरकार में बहुत जो ये अच्छा वोट- compliment है बीजेपी आपका। जो है ये चोरी की सरकार बहुत बना अच्छा ले। और ये compliment सरकार है। हर जगह बनाई हुई है। तो वोट इलेक्शन चोरी की कमीशन सरकार। क्यों नहीं जाते फिर नहीं, आप लोग बुलावे हम तो पे? जा रहे हैं ना, क्यों हम तो नहीं जा रहे जाते? हैं, चुनाव क्यों आयोग 30 को सुने बुलाते हैं तो करना। 300 पहुंच जाते हैं सुनिए, सड़क पर हल्ला करने के लिए? चुनाव क्यों उसी मीडिया की अटेंशन भी चाहिए 300 ले जाकर। उसी मीडिया की अटेंशन चाहिए 300 ले जाकर। उसी मीडिया की अटेंशन चाहिए 300 ले जाकर। उसी मीडिया की अटेंशन चाहिए प्रियंका गांधी को वो सफेद टी शर्ट पहनकर। लेकिन कोसना उसी मीडिया को है। मतलब जिस मीडिया की अटेंशन के लिए आप लोग 30 की बजाय 300 पहुंचते हैं, आपको उसी मीडिया से प्रॉब्लम है। क्यों? मैं राहुल गांधी पर अभी सवाल करूं तो आपको कितनी तकलीफ होगी? एग्जाम्पल दूं? अभी मैं राहुल गांधी पर सवाल उठाऊं तो आपको कितनी तकलीफ होगी? मैं एग्जांपल दूं आपको? मुझे सिर्फ नाम लेना है टीना जी, मुझे सिर्फ नाम लेना है राहुल गांधी का। उसके बाद आप देखिएगा कि क्या होगा। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि फिर एसआईआर होना चाहिए ना। वोट चोरी करके अरे मैडम, एसआईआर फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं? त्रुटियां दूर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये बताइए। लेकिन देश का हर एक नागरिक जान गया है कि वोट चोरी अमीन साहब, चुनाव आयोग माफी मांगे क्योंकि किसी बस धनंजय जी फौरन आ रही हूँ, इसके बाद अमीन साहब इस पर लेकिन पूर्णिमा जी एक बात रहेगी, बोलिए। जैसे मैंने अनइंटरप्टेड इनको सुना, ये भी अनइंटरप्टेड सुनेंगे। हाँ। बीमारी है लोगों को, कांग्रेस अमीन साहब लोगों को इस सच नहीं सुन रही। हाँ नहीं, बस आ रही हूँ, बोलिए बोलिए। जी, कुछ आप कह रही थी पूर्णिमा हाँ जी, ठीक है, बताइए। मैं धनंजय जी उसके बाद आपके पास आ रही हूँ, फिर मिश्रा सर आपके पास भी आऊंगी।